नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज पर लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। आज भी मैं वही दोहराऊंगा जो मैं हमेशा से करता आया हूँ, यानी आपको खुशियों की सौगात देने के साथ साथ कुछ काम की बातें भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। आप सन 2022 में 2022 में प्रवेश कर चुकी हैं। 2021 बीत गया है। आपने 2021 की कठिनाइयाँ पीछे छोड़ दी हैं। आप और आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। आप सब विजेता हैं, विनर्स हैं, और इसके लिए आप सब बधाई की पात्र हैं। आइए अब मतलब की बात करते हैं। इस पूरी दुनिया में हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास दुनिया का सबसे पूरा ज्ञान हो, जिसके पास सब कुछ जानता हो। जो ऐसा कोई भी आदमी दुनिया में नहीं है। यही कारण है कि हम जितना अधिक सीखते हैं उतनी ही शिद्दत से हम ये भी महसूस करते हैं कि हमारा ज्ञान कितना कम था। और यही कारण है कि जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं वो लगातार कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते तलाशते हैं। यदि हम मैच्योर ना हो, हमारा नज़रिया स्पष्ट ना हो, क्लैरिटी ना हो, तो ये भी याद रखिए कि हमारा ज्ञान हमारे लिए अभिशाप बन जाता है और हमें फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाता है। एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं ये स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज से लगभग 40 साल पहले जब मैं जॉब में नया नया आया था, 2-3 साल ही हुए थे, तो मैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाता रहता था। तो एक बार एक ट्रेनिंग में जब मैं था, हॉल भरा हुआ था, लगभग 200 लोग बैठे थे, खचाखच हॉल भरा था। तो ट्रेनर ने सिंपल सा सवाल पूछा, इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि सैर करना सेहत के लिए लाभदायक है, फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है। बड़ा सिंपल सवाल था, सबको जवाब पता था, सबने हाथ ऊपर कर दिए। उसके बाद ट्रेनर ने अगला सवाल फिर पूछा कि ऑडियंस में बैठे हुए अब ईमानदारी से ये बताएं कि आप में से कितने लोग सचमुच सैर के लिए रोज नियम से जाते हैं। विश्वास कीजिए, 200 लोगों के हॉल में मुश्किल से 20-22 लोगों ने हाथ ऊंचे किए। सोचिए, सिर्फ 10% लोग सैर के लिए टाइम निकालते थे, जानते हुए भी कि सैर करना सेहत के लिए फायदेमंद है। यानी 90% लोग ऐसे थे जो ज्ञान होने के बावजूद ज्ञान का लाभ नहीं ले रहे थे। मैं नहीं जानता कि आपको इस पर हैरानी होगी या नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि सैर करना सेहत के लिए अच्छा है, ये जानते बूझते हुए भी आप भी उन लोगों में शामिल हों जो सैर पे नहीं जाते। कारण कुछ भी हो सकता है, हम कारणों की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अकेला ज्ञान ही काफ़ी नहीं है। ज्ञान का जब उपयोग नहीं होता, यूटिलाइजेशन नहीं होती, तो ये ज्ञान ही अज्ञान बन जाता है। हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इस नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए।
तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज पर मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जब ज्ञान बने अज्ञान। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब भी चाहें इस प्रोग्राम को दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है। आइए अब आज के टॉपिक की बात करते हैं, और आज का टॉपिक है जब ज्ञान बने अज्ञान। परिवार की खुशी में बहुत कुछ हाथ हमारी सोच का होता है। हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, उसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। एक उदाहरण से आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ज्ञान का हाल भी ऐसा ही है। लगभग 90% लोग ज्ञानवान हैं, उन्हें सच्चाई का पता है, लेकिन वे अज्ञानियों से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि जानकारी होने के बावजूद वो उस जानकारी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। इस तरह के ज्ञान के 3 नुकसान हैं। पहला नुकसान तो यह है कि हम उस ज्ञान से लाभ नहीं ले रहे। दूसरा नुकसान ये है कि हम इस खुशफहमी में रहते हैं कि हम जानते हैं, वी नो। जहाँ यह भावना आ जाती है कि हम जानते हैं, वहाँ सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है, नया दृष्टिकोण समझने की इच्छा खत्म हो जाती है, और हम अपने ज्ञान के अधूरेपन में ही मस्त रहते हैं। यही नहीं, चूंकि हम उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे, उसे जीवन में नहीं उतार रहे, अतः हम उतने से ज्ञान का भी लाभ नहीं ले पा रहे जो हमारे पास है। तो इस ज्ञान का ये जो नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और इससे भी बड़ा एक और तीसरा नुकसान है, जो पहले 2 नुकसानों से भी ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा गहरा है। अगर हम अपने समय का सदुपयोग नहीं करते, यूटिलाइजेशन नहीं करते, ऑप्टिमम यूज़ नहीं करते, अपना काम ढंग से नहीं निपटाते, और अस्त व्यस्त होने की वजह से, अनऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से हम अपने आप को व्यस्त समझ लेते हैं, बिजी समझ लेते हैं, और इस कारण से सैर पर नहीं जाते, तो हमारे दिल में ये परसेप्शन बन जाती है, ये विचार बन जाता है कि हमारे पास समय है ही नहीं कि हम सैर कर सकें। सैर करना समय की बर्बादी होगी, काम रह जाएगा। अगर ये परसेप्शन एक बार बन जाए तो सारा ज्ञान इसलिए बेकार हो जाता है, क्योंकि हम ठान लेते हैं कि सैर पर समय लगाना समय की बर्बादी है। इस तरह हम अपने ज्ञान को खुद ही नकार देते हैं, और ये एक्सेप्ट करने के बजाय कि हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, हम अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे, हम बहाने करने लगते हैं, एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं। और जब एक बार हम किसी भी काम के लिए एक बहाना गढ़ लें, तो बहाने गढ़ना हमारी रूटीन बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है, और लाइफ के हर फील्ड में हम बहाने गढ़ना शुरू कर देते हैं। अब समझिए नॉलेज के लेवल्स क्या हैं, ज्ञान के स्तर क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं। 4 स्टेप्स हैं, 4 लेवल्स हैं। उनको समझे बिना और चौथे लेवल तक ज्ञान को ले जाए बिना ज्ञान या तो अधूरा है या बेकार है। ज्ञान का पहला लेवल है, पहला स्तर है ज्ञान का ज्ञान,
यानी ज्ञान का पता होना, यानी ये पता होना कि सच क्या है या किसी भी काम को करने के साधन क्या क्या हैं, टूल्स क्या हैं, औजार क्या हैं। और ज्ञान का दूसरा लेवल है उसे समझना। सिर्फ देखने, सुनने, पढ़ने से आगे बढ़कर उसे गुणना, उसकी बारीकियों को समझना, ये ज्ञान का दूसरा लेवल है। और ज्ञान का तीसरा लेवल है उसे तर्क की कसौटी पर कसना। ये परखना कि जो कुछ बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो सचमुच कितना सच है, हाउ ट्रू इट इज। चौथा और अंतिम स्तर है, लास्ट लेवल है, इन सब चरणों से, स्टेप्स से गुजरे हुए उस ज्ञान को जीवन में उतारना। जीवन में उतारे बिना हर ज्ञान बेकार है। जब हमने ये कहा था कि सैर करना सेहत के लिए अच्छा है, वो ज्ञान था। लेकिन उस सच्चाई को जानकर उसे अपने जीवन में उतार लेना ज्ञान का चौथा लेवल है। सैर पर जाए बिना हम ज्ञान का फायदा नहीं उठा सकते, ये एक सिंपल सा फैक्ट है। इसकी ज़्यादा खोजबीन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सी और बातें ऐसी हैं, और घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें हम परखने की कोशिश नहीं करते, उन पर विचार करने की कोशिश नहीं करते, सवाल नहीं उठाते। कभी वो अज्ञान के कारण होता है, कभी आलस के कारण होता है, कभी झूठी आस्था के कारण, फेथ के कारण होता है। आस्था फेथ है, लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है, सच्चाई नहीं है। एक उदाहरण से हम इसको भी समझ सकते हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन ये वायदा करे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पेरिस बना देगा, तो क्या हम ये सवाल उठाते हैं कि उसके लिए उसके पास क्या साधन है, काम को करने के लिए उसके पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है, कौन से एक्सपर्ट्स हैं जो उसमें हेल्प करेंगे, फंड कहाँ से आएगा, कितना समय लगेगा, टाइमलाइन क्या है। और अगर वो पॉलिटिशियन पहले से ही पावर में है या पहले कभी पावर में रह चुका है, तब उसने वो क्यों नहीं किया जो अब वो वायदा कर रहा है। हम किसी एक पार्टी या किसी एक नेता की बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति की बात भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ लॉजिक की बात कर रहे हैं कि हमें किस ढंग से सोचना चाहिए, कही गई बातों पर सवाल उठाना चाहिए, उनके बारे में गहराई में जाना चाहिए। हमारा टॉपिक ये है, हमारा टॉपिक पॉलिटिक्स नहीं है। इसी तरह से चटनी में, लाल चटनी, हरी चटनी में कृपा बांटने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, जो दूसरों का फ्यूचर बताने का दावा करते थे लेकिन खुद किसी एक्सीडेंट में जान गंवा बैठे। उनको अपने ही फ्यूचर का पता नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि ये किसी एक रिलीजन, किसी एक धर्म, किसी एक मजहब तक ही लिमिटेड नहीं है। ये बीमारी हर समाज में, हर देश में आम है। आस्था के नाम पर, फेथ के नाम पर लूटने वाले लोगों की दुनिया में कहीं कोई कमी नहीं है। आध्यात्मिक होना, स्पिरिचुअल होना एक बात है और अंधविश्वासी होना बिल्कुल अलग बात है। दोनों में बारीक फर्क है, पर फर्क है। नया सीखना, उसे परखते रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना, सफलता और असफलता दोनों से सीखना, सक्सेस और फेलियर दोनों से सीखना, अपने ही नहीं दूसरों के जीवन से भी सीखना और सीखे हुए को अपने जीवन में उतारना ही सच्चा ज्ञान है। वरना वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। हमें इस बारे में कुछ और भी सोचने की ज़रूरत है। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक लेडी को बताऊँ कि उनका बच्चा कमज़ोर है और थोड़ी सी डाइट प्लान करके और लगातार एक्सरसाइज करके वो ठीक हो सकता है, तो वो लेडी मेरी बात को खुश होकर सुनेगी, मेरी सलाह पर अमल भी करेगी, बच्चे की डाइट में सुधार करेगी और उसकी एक्सरसाइज का ध्यान रखेगी। लेकिन ये मुश्किल से 1 महीना ही चलेगा। हो सकता है कि इससे भी कम टाइम चले। फिर वही पिज़्ज़ा बर्गर, वही आलू पराठा, वही पूरे छोले, वही राजमा चावल शुरू हो जाएंगे। और सैर या एक्सरसाइज की तो ऐसी की तैसी। ये सच है। सारे डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस यही है। हम इतने ही लापरवाह हैं।
पेशेंट लोग उनकी सलाह सुनते हैं, शुरू करते हैं, पर जारी नहीं रखते। सारे रोगों की जड़ यहीं से शुरू होती है कि हम जानते हैं पर मानते नहीं हैं, जानते हुए भी अमल में नहीं लाते। और वही डॉक्टर अगर उस लेडी को ज़रा ज़्यादा डरा दे, ये कहे कि आप आ गए मेरे पास, टाइम पर आ गए, लेट हो जाते तो बहुत नुकसान हो जाता, अब एक्शन लीजिए, ये लिस्ट है दवाइयों की, तुरंत शुरू कर दीजिए, ये डाइट प्लान है, इसे लागू कीजिए, ये एक्सरसाइज करनी है, ध्यान रखिए, तो जानती हैं आपके रिजल्ट क्या होगा? वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है, पर एक चीज़ और भी है जो समझानी ज़रूरी है, इसलिए डिटेल दे रहा हूँ। क्योंकि डॉक्टरों का एक्सपीरियंस यहाँ भी ऐसा है जो बहुत बड़ा सबक है। सबक है हम सबके लिए। जब डॉक्टर डरा देगा, दवाइयों की लिस्ट देगा, डाइट प्लान देगा, एक्सरसाइज रिजीम की बात करेगा, तो दवाइयाँ तुरंत शुरू हो जाएंगी और शायद जीवन भर चलती रहेंगी। डाइट प्लान शुरू हो जाएगा, एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, 1-2 महीने सब फिट चलेगा और फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज बंद हो जाएगी, डाइट प्लान में ढील आनी शुरू हो जाएगी। कभी कोई मेहमान आ गया, कभी हम किसी के पास चले गए, कभी आउटिंग हो गई, कभी पिकनिक हो गई, कभी वैसे ही दिल कर पड़ा, तो डाइट प्लान की तो बोलो राम हो गई। एक्सरसाइज पहले से ही ज़ीरो कर ली थी, पर दवाइयाँ चलती रहेंगी। ये हो सकता है कि 3 महीने बाद दवाइयों की खुराक और बढ़ जाए, डोज और बढ़ जाए, क्योंकि डाइट प्लान फॉलो नहीं की, एक्सरसाइज भी छोड़ दी। ये 90% पेशेंट्स के साथ होता है। डॉक्टरों का सालों साल का एक्सपीरियंस यही कहता है। हम सुविधा चाहते हैं, जतन नहीं करना चाहते, आनंद चाहते हैं, तकलीफ उठाना नहीं चाहते, स्वाद छोड़ना नहीं चाहते, सेहत की ऐसी की तैसी। दवाइयों पर पैसे खर्च कर लेंगे, डॉक्टर की फीस दे लेंगे, पर सुविधा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए डॉक्टर डराते हैं कि कम से कम दवाई चालू रहे, इसमें उनका भी फायदा है। दवाई लेते रहेंगे तो डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहेंगे, उनकी फीस आती रहेगी, दवाइयों पर मिलने वाली कमीशन भी आती रहेगी और आप खुश होते रहेंगे, वो भी अपनी सेहत का कबाड़ा करके। ये भी अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है, हम इसे समझते ही नहीं, पर यह अज्ञान है और बहुत बड़ा अज्ञान है। हम पैसे खर्च कर देते हैं, मेहनत नहीं करते। हम पैसे खर्च कर देते हैं, ज़रूरत वाली चीज़ों के लिए टाइम नहीं देते, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज नहीं करते, ज़रूरी कामों को प्रायोरिटाइज नहीं करते, प्रायोरिटी नहीं देते और फालतू बातों में टाइम वेस्ट कर देते हैं। हम अपने बच्चों को ट्यूशन लगवा देते हैं, पर उसकी प्रोग्रेस चेक नहीं करते, खुद बच्चे से सवाल नहीं पूछते, सब कुछ ट्यूटर और बच्चे पर छोड़ देते हैं, खुद इन्वॉल्व नहीं होते। पैसे खर्च कर दिए, जिम्मेदारी पूरी हो गई, बच्चे के लिए आया रख दी और जिम्मेदारी पूरी हो गई, पैसे खर्च कर दिए और जिम्मेदारी पूरी हो गई। पेरेंटिंग गई तेल लेने। क्या करते हैं हम, क्यों कमाते हैं पैसे? इसीलिए कि अपने बच्चे को टाइम देने का टाइम ना हो। हमने पेरेंटिंग भी आउटसोर्स कर दी है, ये भी अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है। घरों में रोशनी के सोर्स बंद कर दिए बहुत से लोगों ने, और दिन के समय भी अगर लाइट ना जले तो अंधेरा रहता है। ताज़ी हवा के क्रॉस सेक्शन का इंतज़ाम नहीं है, ताज़ी हवा नहीं आती। हम VRV, AC और हीटर से मौसम कंट्रोल करते हैं। हम इतने सुविधा भोगी हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं कि पैसे खर्च करते हैं पर शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। ये भी अज्ञान है, क्योंकि इससे शरीर में मजबूती रिस रिस कर ख़त्म हो जाती है। एक्सरसाइज के बिना, किसी छोटे मोटे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बिना, ताज़ी हवा के बिना हम खुद के साथ और अपने परिवार के साथ अन्याय करते हैं। ये भी अज्ञान है। नाश्ता कैसा भी हो चल सकता है, पर लंच संयमित होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तीखी, नमकीन, तली चीज़ों से बचना चाहिए। रात का खाना हल्का होना चाहिए, डिनर सोने से 2-3 घंटे पहले ले लेना चाहिए। ये ज़्यादातर लोगों को पता है, उसके बावजूद हम देर रात की पार्टियों में जाते हैं, ड्रिंक लेते हैं, डटकर खाते हैं। स्वाद भरपूर है, सेहत से दूर है।
ये भी अज्ञान है, इग्नोरेंस है, खुद के साथ किया हुआ जुल्म है, अपराध है, क्राइम है। पर हम इस अज्ञान के शिकार हैं। सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम लापरवाही करते हैं, यही अज्ञान है। हमें मालूम है कि पूरी नींद लेना सेहत के लिए ज़रूरी है, प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, सुखी जीवन के लिए ज़रूरी है, पर हम इसे फॉलो नहीं करते, इसका ध्यान नहीं रखते, जानबूझ करके खराब रूटीन अपना लेते हैं। देर रात तक जागना और सवेरे देर से उठना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर हम बाज नहीं आते। सुविधा हो तब भी रूटीन ऐसी बना लेते हैं कि लगता है कि इसे बदला ही नहीं जा सकता, जबकि सच ये नहीं है। बहुत से हालात में इस रूटीन को बदला जा सकता है, पर हम आलस करते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं, दिमाग नहीं लगाते, कल्पनाशील नहीं बनते, इमेजिनेटिव नहीं होते, सॉल्यूशन नहीं खोजते। ये भी अज्ञान है, इग्नोरेंस है। 60 साल के ऊपर से किसी आदमी से पूछिए, उसका दिल टटोलिए, वो जवान होना चाहता है फिर से, अकल अब आई, जीवन जीना चाहता है फिर से। अपने दिल में वो बार बार सोचता है, ओह इतने साल बीत गए, पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आया, मैं हो गया 60 साल का। पर 60 साल बिताए कैसे मैंने? वो यही सोचता है, बार बार सोचता है, खुद परेशान होता है, क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? क्योंकि समय सचमुच कम है, समय उड़ रहा है, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम टाइम की कीमत नहीं समझ रहे। हो सकता है हम अगला दिन ना देखें, हो सकता है हम अगले घंटे इस दुनिया में ना रहें, और ये भी हो सकता है कि अगला सांस ही ना आए। फिर भी हम रंजिशें पाल रहे हैं, दुश्मनियां निभा रहे हैं, ईर्ष्या में, जेलसी में जल भुन रहे हैं और अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम जानते हैं कि गुस्सा करने से सेहत खराब होती है, परेशान रहने से सेहत खराब होती है, नाराज़ होने से सेहत खराब होती है, टेंशन में रहने से सेहत खराब होती है, पर हम छोटी छोटी बातों को लेकर के नाराज़ हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं। इस तरह से हम खुद अपनी ही सेहत खराब करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पर ठीक नहीं करते। ये भी अज्ञान है। हम रिश्ते नहीं निभाते, हम रिश्तों को रिन्यू नहीं करते, हम रिश्तों की अहमियत नहीं समझते, सिर्फ वहाँ कांटेक्ट रखते हैं जहाँ फौरी ज़रूरत होती है, बाकी लोगों को डिस्कार्ड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, और जब ज़रूरत होती है तब चापलूसी करते हैं। ये भी अज्ञान है। किसी से बात कर रहे होते हैं तो भी नज़रें इधर उधर घुमा रहे होते हैं, बात करते हुए भी बीच बीच में मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में बिजी जाते हैं, पूरी बात सुने बिना जवाब देने की जल्दी करते हैं, बिना ज़रूरत एडवाइस करने लग जाते हैं, पूरी हालात जाने बिना सजेशन देने लग जाते हैं, सामने वाले की बात सुने बिना अपनी बात कहने की जुगत में लगे रहते हैं, पूरी जानकारी के बिना सामने वाले के बारे में परसेप्शन बना लेते हैं, उनके बारे में कुछ ऐसा सोच लेते हैं जिनका उनको भी इल्म नहीं है, पता नहीं है। किसी की आंखें लाल हों तो ये समझने के बजाय कि आंखें रो कर लाल हुई, पूरी नींद न लेने के लिए लाल हुई, किसी रोग के कारण लाल हुई, कई बार हम ये सोच लेते हैं कि ये ज़्यादा शराब पीने का असर है। हम खुद ही जज बन जाते हैं और फैसला दे देते हैं। ये भी अज्ञान है। जिनसे हमारे करीबी रिश्ते हैं उनकी भावनाओं को नहीं समझते, इमोशंस को नहीं समझते, दिल को नहीं टटोलते, सिर्फ दिमाग से काम लेते हैं, सिर्फ लॉजिक की बात करते हैं, तर्क देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। रिजल्ट क्या होता है? दिल दूर हो जाते हैं और पति पत्नी जैसे इंटीमेट रिलेशनशिप वाले रिश्ते भी टूट जाते हैं। पैसा काम नहीं आता, रिश्ते टूट जाते हैं। प्रिंसेस डायना तो साधारण परिवार से थी, शाही परिवार में शादी हुई, लेकिन रिश्ता नहीं चला। बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि वो आज कमाना बंद कर दें तो अगले 27 जन्म तक पैसा खत्म ना हो। इतना पैसा है कि दान दे दे कर भी खत्म नहीं हो रहा, फिर भी तलाक हो गया, वो भी शादी के 27 साल बाद।
रिश्ते क्यों सूख गए? क्योंकि इमोशंस का ख्याल रखना बंद कर दिया। हर बात में लॉजिक ही ले आए, हर बात में मैथमेटिक्स ले आए, हर बात अपनी ही मनवानी चाहिए। इतना गहरा रिश्ता भी टूट गया, बच्चों के बावजूद भी टूट गया। ये भी अज्ञान है। बुढ़ापे में जीवन साथी के बिना रहने की नई आदत डालना आसान नहीं है। ये भी अज्ञान है। बहुत सी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो करनी पड़ती हैं जब जीवन साथी साथ नहीं रह जाता। जिंदगी बदल जाती है, पर पहले लगता है कि फ्रीडम आ गई, कमी बाद में महसूस होती है। यही अज्ञान है। अगर हम जॉब में हैं और कुछ नया नहीं सीख रहे, अपना स्किल सेट रिफाइन नहीं कर रहे, अपग्रेड नहीं कर रहे, अपने से ऊपर वाली 2 सीटों का काम नहीं सीख रहे और प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये भी अज्ञान है। अगर हम अपने से ऊपर वाली 2 सीटों की जिम्मेदारियों को समझे बिना, उसके लिए आवश्यक स्किल और नॉलेज गेन किए बिना सिर्फ इसलिए प्रमोशन चाहते हैं कि हमें नौकरी में इतने साल हो गए इसलिए प्रमोशन मिलनी ही चाहिए, ये सोचना भी अज्ञान है। अगर हम बिजनेस में हैं और ग्राहक की ज़रूरत को समझे बिना उसे कुछ भी बेचने की कोशिश किए जा रहे हैं, तो ये भी अज्ञान है। आधे घंटे के इस लाइव सेशन में मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता, कुछ उदाहरण दिए हैं। अगर हम ग्राहक की संतुष्टि की तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो ये अज्ञान है। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग नहीं दे रहे तो ये भी अज्ञान है। अगर हम कंपटीशन से डर रहे हैं तो ये भी अज्ञान है। अगर हम इस बात से डरे रहते हैं कि लोग ट्रेनिंग लेने के बाद नौकरी छोड़ जाएंगे, हमारे कंपटीटर बन जाएंगे या हमारे कंपटीटर के पास चले जाएंगे, तो ये भी अज्ञान है। अज्ञान के बहुत से रूप हैं। मैंने पहले भी कहा, मैं सारी लिस्ट अगर बनाने लगूं तो एक ग्रंथ बन जाएगा और महीने भर तक ये सेशन चलता रहेगा, तब भी शायद पूरा ना हो पाए। पर अपनी बात खत्म करने से पहले मैं सिर्फ ये दोहराना चाहूँगा कि अपने रिश्तों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, साथ ही कुछ न कुछ नया सीखते रहें, सिखाते रहें। इससे बुढ़ापा नहीं आएगा, जल्दी नहीं आएगा, या कम से कम इतना तो ज़रूर होगा कि बुढ़ापा होने के बावजूद महसूस नहीं होगा, तंग नहीं करेगा, कुछ खलेगा नहीं, कमी महसूस नहीं होगी। आज निश्चय कीजिए कि आप खुद में सुधार लाने के कदम उठाना शुरू करेंगी। जो सुना है उसे बार बार सुनेंगी, उस हर महीने कम से कम एक बार दोबारा ज़रूर सुनेंगे ताकि वो जीवन में उतर जाए, ताकि आप उसका पूरा लाभ ले सकें, ताकि अगर अज्ञान का कोई अंश बाकी है तो वो दूर हो जाए और ज्ञान बन जाए, ताकि अगर जीवन में कोई कमी है, कोई निराशा है, तो उसका इलाज हो सके। और अगर आपको किसी से प्यार है, किसी का सचमुच भला चाहती हैं, तो उनको इस सेशन का लिंक फॉरवर्ड कीजिए, जोर देकर बताइए कि इसे ज़रूर देखना है, ताकि आप उनके जीवन में नया रस घोल सकें, ताकि आपको सुकून हो कि आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इस सेशन को बार बार देखिए, हर बार कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। इसमें जो पहले मिस हो गया था, या समझ नहीं आया था, या इग्नोर कर दिया था, वो अब समझ आ जाएगा जब आप दोबारा तिबारा चौबारा देखेंगी। अब उसकी अहमियत पता लग जाएगी और उसका पूरा फ़ायदा भी मिलेगा। तो अपने अज्ञान को ज्ञान में बदलने की शुरुआत कीजिए, आज ही कीजिए, अभी ही कीजिए। साल बदला है, एक बार फिर आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। पर याद रखिए, साल तो बदल गया है, जीवन तभी बदलेगा जब हम खुद भी बदलना शुरू करेंगे। बदलाव कितना ही छोटा हो, पर वो प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस करती रहिए, छोटे कदम उठाइए, पर नियम बनाए रखिए, नियम ना तोड़िए। यही ज्ञान है, इस ज्ञान को जीवन में उतार लीजिए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सबने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो आप मुझसे मेरी मेल ID info@mailpkk.com पर, या फिर हमारे नंबर
6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन नहीं करना है। आपका संदेश देखकर मैं जवाब ज़रूर दूंगा और ज़रूरत होगी तो दोनों की सुविधा के मुताबिक बातचीत का समय भी तय कर लेंगे। इसके साथ ही आपकी प्रिय पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के लाइव सेशन का आज का टॉपिक, जब ज्ञान बने अज्ञान, अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पी.के. खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद लीजिए। नमस्कार।